प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे हिंदी का मॉडल सेट का उत्तर बताइए सर। तो जैक द्वारा क्लास 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और उसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र और इतिहास का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हिंदी कोर के मॉडल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सब वीडियो दो पार्ट में आपका रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और दूसरे पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। हिंदी कोर। तो आप ये क्वेश्चन, ये जो समान निर्देश है इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले है अपठित बोध में आपको ये कहानी पढ़ना है और उससे जुड़े हुए सवाल के आंसर देना है। कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको प्ले लिस्ट में भी हम क्वेश्चन डाल देंगे। यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन, चरित्र क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ चरित्र क्या है। तो चरित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी आंशिक गुण में व्यक्ति का चरित्र है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है चरित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी आंशिक गुण के विकास का नाम चरित्र नहीं है, संपूर्ण जीवन ही चरित्र है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चरित्र जीवन के अस्थायी संपत्ति कैसे है। तो इसका हो जाएगा चरित्र अस्थायी संपत्ति है, यह धन दौलत के समान चलायमान नहीं है। चरित्रवान का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है जो अस्थायी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चरित्र अस्थायी संपत्ति है, धन दौलत के समान चलायमान नहीं है। चरित्रवान का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है जो अस्थायी होता है। तीसरा क्वेश्चन है चरित्रवान व्यक्ति क्या पाता है। तो चरित्रवान व्यक्ति ही समाज में आदर पाता है। यहाँ आपका लिखा हुआ है चरित्रवान व्यक्ति समाज में आदर पाता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको देख के हम लोग कर लिए। अब दूसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका। तो निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देना है। कि युवा पीढ़ी और देश का भविष्य पर आपको निबंध लिखना है और दूसरा है आपका जो है उससे बेहतर चाहिए। तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। युवा पीढ़ी और देश का भविष्य। तो देश का भविष्य और उन्नति युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। युवा पीढ़ी और देश का भविष्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी भी देश में अगर युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो उस देश का विकास भी तेज़ी से होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश का विकास कर सकती है। युवा नई सोच और सकारात्मक सोच के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकती है। युवा पीढ़ी राष्ट्र के उन्नयन में महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है। वह बाकी नेताओं की तरह नहीं देश के साथ गद्दारी करते हैं, गरीबी दल को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म ही नहीं करना चाहता। आज के युवा जोश भी है, ईमानदार भी है, जो देश को नई सोच के साथ चला सकते हैं। देश को सही रास्ते पर चलाने के लिए युवा का सबसे बड़ा हाथ होता है। देश का भविष्य और उन्नति युवा पीढ़ी पर ही निर्भर करती है। युवा पीढ़ी और देश का भविष्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए जागो युवा जागो, यहाँ जागो होगा, जागे लिखा गया, जागो युवा जागो। युवा किसी भी देश में सबसे बहुमूल्य संपत्ति होता है। जीवन जीने पर उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो आज के समय में भी युवाओं के लिए रोल मॉडल है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। भारत को एक संवारने के लिए हमें अच्छे नेता होने के साथ एक अच्छा नागरिक की ज़रूरत है। भारत में हमें पहले धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, भ्रष्टाचार सब खत्म करना होगा। सबको ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा। इसके लिए हर व्यक्ति समान हो और जनता के प्रति जवाब देने वाला हो। वह नेता ना हो बल्कि जनता का प्रतिनिधि बनाना होगा, जो सबको साथ लेकर चले और किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। अमीरी और गरीबी को मिटाने का प्रयास करे। भारत को एक नई सोच, नए काम चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। आज के युवा पीढ़ी की ज़रूरत है जो सब में सकारात्मक का विकास करे। जब हम साथ मिलकर चलेंगे तभी भारत को एक नई दिशा मिलेगी। सब में देशभक्ति की भावना निहित होनी चाहिए। प्रदूषण के संकट से बचाना होगा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर रखना होगा। नव भारत का निर्माण को युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर है आतंकवाद समाप्त करना होता है। विकास के लिए नई नई सोच को लेकर आगे बढ़ना होगा। देश के भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, उनकी सोच पर कि वह आगे किस सोच से देश की रक्षा करेंगे। आज के युवा पीढ़ी को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नशे वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सब खत्म होगा, देश खुद ही उन्नति करेगा।
अब इसका अथवा में था जो है उससे बेहतर चाहिए पर एक निबंध लिखें। दोनों में से किसी एक पर लिखना है बच्चों, तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप लोग यहाँ से देख के उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से फैले डेंगू महामारी का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, अपना नाम लिख देना है, जिम्मेदार नागरिक, दिनांक 9 जनवरी 2023। फिर संपादक का बारे में यहाँ लिखना है, श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण दुमका महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार के, मैं हिंद क्षेत्र का निवासी हूँ। इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे देश में डेंगू प्रबल रूप से फैलता ही जा रहा है, जिस कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त कमी है। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अस्पताल में अपने अखबार पर इसे प्रकाशित करें, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके। यदि आपने मेरी यह समस्या पर अमल किया तो मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद, भवदीय, और अपना नाम लिख देना है। उसके बाद दूसरा है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। लेखन द्वारा किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से जनता को इस प्रकार की सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना तथा मनोरंजन करना समाचार लेखन होता है। पत्रकार ये लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। समाचार लेखन की विशेषता क्या क्या है, तो पहला है आपका समाचार के तत्व। समाचार में रोचकता, नवीनता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का होना अपेक्षित है। दूसरा है विशाल समुदाय के लिए एक लेखन। तो अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकारों को ध्यान में रखना होता है कि वह ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा हो जिसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान भी सभी शामिल है। फिर है सहज, सरल और रोचक भाषा। तो शैली पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षणिक ज्ञान और योग्यताओं का विशेष ध्यान रखते हुए समाचार लेखन जटिल से जटिल एवं गूढ़ से गूढ़ विषयों पर भी अत्यंत सहज, सरल और रोचक भाषा शैली में लिखता है, ताकि उसकी बात सबकी समझ में आसानी से आ जा सके। फिर है उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। इस शैली में किसी समाचार घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद माने पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद महत्व के घटते क्रम में महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। फिर है 6 ककार। तो समाचार लिखते समय पत्रकार मुख्यतः 6 ककारों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। यह 6 ककार है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। किसी समाचार या घटना की रिपोर्टिंग करते समय इन 6 ककारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। फिर है इंट्रो। समाचार के इंट्रो या मुखड़े का आशय यह है कि समाचार का पहला पैराग्राफ सामान्यतः समाचार का मुखड़ा या इंट्रो कहलाता है। इसमें आरंभ की 2-3 पंक्तियों में सामान्यतः 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। यह 4 ककार क्या है, क्या, कौन, कब और कहाँ। फिर है समाचार की बॉडी। तो समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो को लिखने के बाद समाचार की बॉडी और समापन आता है, जिसमें 6 में से 2 शेष ककारों कैसे और क्यों जवाब दिया जाता है। अब है दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखे। तो लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य मोहब्बत, संत जॉन कॉलेज रांची, या अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटते समय मैंने साइकिल एक टेम्पो से टक्कर खा गई थी जी। इसके परिणाम स्वरूप मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई है तथा दोनों हाथे घायल हो गए, अतः मैं अभी चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। डॉक्टरों ने मुझे 2 सप्ताह का विश्राम करने का परामर्श दिया है। 3 दिन बाद ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो रही है, मैं उसमें भी सम्मिलित नहीं हो सकूँगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह तक छुट्टी प्रदान करें तथा परीक्षा में छूट देने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। दिनांक लिख देना, अपना नाम लिख देना, कक्षा लिख देना।